मूवी की शुरुआत में प्रेडेटर्स का स्पेसशिप दिखाते हैं जो धरती के पास में होता है। ये शिप में जीनोमॉर्फ नाम के एलियन होते हैं। प्रेडेटर इन एलियंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे इंसान चूहों पे करते हैं। तभी एक जीनोमॉर्फ आजाद हो जाता है और शिप के अंदर सारे प्रेडेटर्स को मारने लगता है। एक प्रेडेटर जीनोमॉर्फ पे गोली चलाता है लेकिन ये गोली शिप में खड्डा कर देती है और शिप धरती पे क्रैश हो जाता है। नीचे धरती पे सैम नाम का आदमी अपने बेटे के साथ हिरण के शिकार पे होता है। दोनों शिप को गिरते हुए देखते हैं। शिप के मलबे में एक प्रेडेटर जिंदा बचा होता है। वो अपने हाथ पे लगा बम चालू करने लगता है लेकिन जीनोमॉर्फ उसे भी मार देते हैं और शिप से बाहर निकलने लगते हैं। और अब जीनोमॉर्फ सैम और उसके बेटे पे हमला करते हैं। सैम एक जीनोमॉर्फ को गोली मारता है मगर उसके खून से सैम का हाथ जल जाता है। जीनोमॉर्फ का खून एसिड की तरह होता है। ये इनके मुंह से चिपक जाते हैं और उनकी बॉडी में अपने बच्चे देने लगते हैं। वहीं प्रेडेटर के ग्रह को दिखाते हैं। यहाँ पर वुल्फ नाम का प्रेडेटर होता है। उसे सिग्नल मिलता है धरती पे उनका एक शिप क्रैश हो चुका है और वो जीनोमॉर्फ एलियन खुले घूम रहे हैं। वुल्फ अपने हथियार लेता है और स्पेसशिप लेकर धरती के लिए निकल पड़ता है। अब फिल्म के हीरो डेलस को दिखाते हैं जो हाल ही में जेल से बाहर आया है। ये चोरी के लिए जेल में था। डेलस अपने दोस्त एडी से मिलता है। एडी पुलिस में होता है। डेलस एडी से अपने छोटे भाई रिकी के हालचाल पूछता है। रिकी पिज्जा शॉप में काम करता है और पिज्जा डिलीवर करने जाता है। यहाँ जेसी नाम की लड़की दरवाजा खोलती है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रिकी इससे प्यार करता था लेकिन कभी इजहार नहीं किया। रिकी को जेसी के साथ बात करता देख जेसी का बॉयफ्रेंड डेल आग बबूला हो जाता है। डेल अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिकी को पीटने लगता है और उसकी कार की चाबी नाले में फेंक देता है। एडी उन लापता हुए बाप बेटे को ढूंढने जंगल में जाता है। एडी का साथी पुलिस ऑफिसर एडम नाले की जांच करता है। यहाँ पर एक कुत्ता सैम का कटा हुआ हाथ ले आता है। उधर सैम और उसके बेटे के सीने में छेद करके जीनोमॉर्फ के बच्चे बाहर आने लगते हैं। अब फिल्म की मेन एक्ट्रेस केली अपने घर आके पति और बेटी से मिलती है। केली फौज में काम करती है और छुट्टियां लेकर आई है। उधर सीवर में रहने वाले गरीब लोगों पे जीनोमॉर्फ हमला करते हैं और पहले के जैसे बच्चे देने लगते हैं। जीनोमॉर्फ एलियन का केवल एक ही मकसद होता है, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। और अब वुल्फ नाम का प्रेडेटर धरती पे आता है। उसका यान नदी में गिरता है। वुल्फ को पेड़ों पे खून के निशान मिलते हैं। वो उनका पीछा करते हुए क्रैश हुए शिप तक जाता है जहाँ उसे अपने साथी प्रेडेटर्स की लाशें मिलती है। वुल्फ उनके हथियार अपने पास रख लेता है जिसमें प्लाज्मा गन, शूरिकेन, ब्लू रंग के एसिड की बोतल शामिल होती है। वुल्फ शिप में विस्फोट कर देता है ताकि प्रेडेटर्स की टेक्नोलॉजी किसी के हाथ न लग पाए। डेलस अपने छोटे भाई रिकी से मिलता है और चेहरा बिगड़ा होने की वजह पूछता है। रिकी सारी बात बताता है। डेलस और रिकी गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए नाले में उतरते हैं। रिकी को यहाँ जीनोमॉर्फ दिखता है लेकिन वो उसे चूहा समझ लेता है। चाबी मिलने पे दोनों नाले से बाहर निकल जाते हैं। उधर जंगलों में एडी और शहर वाले सैम और उसके बेटे को तलाशने लगते हैं। इन लोगों में सैम की पत्नी डार्सी भी होती है। रात होने की वजह से एडी लोगों को घर जाने को कहता है। डार्सी मना करती है। उनकी बातें प्रेडेटर सुन लेता है। प्रेडेटर का मास्क ट्रांसलेट करता है। आगे प्रेडेटर को सैम और उसके बेटे की लाशें मिलती है। प्रेडेटर उनकी लाशें ब्लू रंग के एसिड से पिघलाने लगता है ताकि एलियंस का कोई सबूत ना बचे। तभी एक पुलिस वाला एडम प्रेडेटर को देख लेता है। इसका रेडियो बजने लगता है जिसे सुनकर प्रेडेटर सतर्क हो जाता है और एडम को मार देता है। अगले दिन एडी कैफे में डेलस से मिलता है। यहाँ पर एडम की वाइफ कैरी वेट्रेस होती है जो प्रेग्नेंट है। कैरी एडी से अपने पति के बारे में पूछती है। वो रात घर नहीं आया। एडी जंगलों में जाता है जहाँ उसे एडम की लाश पेड़ से लटकी मिलती है। इसकी चमड़ी गायब होती है। डॉक्टर लाश की हालत देखकर कहता है ऐसा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। रिकी काम पे होता है। जैसे उससे मिलने आती है। जैसी कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी है। वो रिकी को रात 10 बजे स्कूल के स्विमिंग पूल पे मिलने को बोलती है। प्रेडेटर जीनोमॉर्फ का पीछा करते हुए शहर के सीवर में जाता है। प्रेडेटर दीवारों पे लेजर माइन लगाता है। अगर कोई भी चीज लेजर के आगे जाएगी तो माइन ब्लास्ट हो जाएगी। जब जीनोमॉर्फ हमला करते हैं ठीक वैसा ही होता है। विस्फोट की आवाज सुनकर प्रेडेटर सतर्क हो जाता है और प्लाज्मा गन से 2 जीनोमॉर्फ को मार गिराता है। अब जीनोमॉर्फ प्रेडेटर पे भारी पड़ने लगते हैं। प्रेडेटर प्लाज्मा गन से जवाब देता है। उसका निशाना गलत होने से सीवर की दीवार में छेद हो जाता है। बाकी बचे सारे जीनोमॉर्फ शहर की तरफ भाग जाते हैं। कैरी काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है। तभी जीनोमॉर्फ अंदर आके कैरी में बच्चे देने लगते हैं। प्रेडेटर जीनोमॉर्फ का पीछा करते हुए शहर के इलेक्ट्रिक ग्रिड की तरफ जाता है। जीनोमॉर्फ अपनी जीप से एक वर्कर के सिर में छेद कर देते हैं। प्रेडेटर को जीनोमॉर्फ पे सही निशाना नहीं मिलता तो वो प्लाज्मा गन से जहाँ दिखे उधर फायर करने लगता है। इन सभी विस्फोट की वजह से मशीनों में आग लग जाती है और शहर की बिजली चली जाती है। उधर रिकी जेसी से स्विमिंग पूल के वहाँ मिलता है। दोनों किस करने लगते हैं। तभी जेसी का बॉयफ्रेंड डेल अपने दोस्तों को
लेकर आता है। वो सब लड़ाई करते हुए पूल में गिर जाते हैं। जीनोमॉर्फ हमला करते हैं और डेल के फ्रेंड्स को मार देते हैं। डेल, जेसी और रिकी अपनी जान बचाते हुए की तोड़कर बाहर निकलते हैं। जीनोमॉर्फ कैली के घर पे भी हमला करते हैं। इसमें कैली का पति मारा जाता है। कैली अपनी बेटी को लेकर भाग निकलती है। डेलस एडी के साथ एक बार में होता है। एडी को रेडियो पे खबर मिलती है शहर के इलेक्ट्रिक ग्रिड में आग लगी है। डेलस कहता है वो भी मदद करने के लिए साथ में जाएगा। डेलस को वहाँ रिकी मिलता है। रिकी डेलस को स्कूल के हमले के बारे में जानकारी देता है। प्रीडेटर जीनोमॉर्फ का पीछा करते हुए स्कूल जाता है। प्रीडेटर वहाँ मौजूद जीनोमॉर्फ को मारने के बाद स्विमिंग पूल में एसिड डाल देता है। एसिड इतना पावरफुल होता है कि स्विमिंग पूल के पानी को भाप बना के उड़ा देता है। डेलस एडी स्कूल के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें खून के निशान के अलावा कुछ नहीं मिलता। रास्ते में वो लोग डार्सी से मिलते हैं, जो बहुत डरी हुई होती है। उसने कैरी की बॉडी को देखा था। डेलस एडी से कहता है उन्हें हथियारों की जरूरत होगी। वो लोग ताला तोड़कर एक गन शॉप में घुस जाते हैं। एडी को रेडियो पे आर्मी वालों का मैसेज मिलता है। वो उनकी मदद के लिए आ चुके हैं। आर्मी वाले अपने टैंक्स लेकर शहर की जांच करने लगते हैं, लेकिन जीनोमॉर्फ एक एक करके सभी आर्मी वालों को मारने लगते हैं। रेडियो पे आर्मी वालों की आवाज सुनकर एडी और बाकी सब डर जाते हैं। तभी कैली अपनी बेटी को लेकर गन शॉप में आती है और अब जीनोमॉर्फ शहर के हॉस्पिटल पे हमला करते हैं। वो यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों की बॉडी में अपने बच्चे देने लगते हैं। जीनोमॉर्फ नर्स और डॉक्टर को मार देते हैं। वहीं गन शॉप के अंदर डेलस दो लोगों से मिलता है जो पहले से दुकान में छुपे हुए थे। यहाँ दुकान में प्रीडेटर भी आ जाता है और जब जीनोमॉर्फ हमला करते हैं, प्रीडेटर अपने चाबुक से उन्हें मारने लगता है। चाबुक के वार से एक जीनोमॉर्फ का चेहरा आधा हो जाता है। यहाँ सबके पास बंदूकें होती है। वो दो आदमी अपनी बंदूकों से प्रीडेटर पे हमला करने लगते हैं। प्रीडेटर जवाब देता है तो उन दोनों आदमियों के चेहरे ब्लास्ट हो जाते हैं। जीनोमॉर्फ डेल पे हमला करते हैं। प्रीडेटर अपनी प्लाज्मा गन से जीनोमॉर्फ को मार देता है, लेकिन उनके खून से डेल का चेहरा पिघल जाता है। डेलस और बाकी बच्चे लोग गन शॉप से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग मेन सड़क पे आते हैं जहाँ पे आर्मी के टैंक रखे होते हैं। कैली कहती है वो उन टैंक को ड्राइव कर सकती है। वो सभी टैंक में बैठ जाते हैं। एडी रेडियो पे आर्मी कमांडर स्टीवन से बात करता है। स्टीवन कहता है वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक प्लेन को भेजेंगे। इसके लिए उन्हें शहर के बीचों बीच मेन स्ट्रीट पे जाना होगा। कैली, जो कि खुद आर्मी में थी, कहती है कि आर्मी कमांडर झूठ बोल रहा था। वहाँ शहर के बीच में कोई रेस्क्यू नहीं होने वाला। वहाँ पे बहुत सारे जीनोमॉर्फ मौजूद होंगे। उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ पर हेलीकॉप्टर होगा और वो उसके जरिए शहर से बाहर चले जाएंगे। एडी को कैली का प्लान समझ नहीं आता और वो शहर के बाकी लोगों के साथ आर्मी की बताई जगह पे चला जाता है। डार्सी भी एडी के साथ चली जाती है। वहीं एक अनजान आदमी डेलस के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। हॉस्पिटल पहुँच के डेलस कहता है कि उन्हें कैली को बचाना होगा, क्योंकि केवल कैली हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है। जब वो लोग छत के जरिए हेलीकॉप्टर पे जा रहे होते हैं तो जीनोमॉर्फ हमला करते हैं और उस अनजान आदमी को मार देते हैं। प्रीडेटर भी हॉस्पिटल आ जाता है। प्रीडेटर अपनी बंदूक से उन एलियंस को मारने लगता है। प्रीडेटर अपनी शूरिकेन ब्लेड का भी इस्तेमाल लेता है, जिसमें 5 नुकीले हिस्से होते हैं। ये ब्लेड जीनोमॉर्फ को मारने के बाद जेसी को लग जाती है और उसे दीवार से लटका देती है। रिकी जेसी को मरा हुआ देख के गुस्सा हो जाता है और प्रीडेटर पे गोलियां चलाने लगता है। प्रीडेटर जीनोमॉर्फ से लड़ाई करते हुए लिफ्ट से नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक वहीं ऊपर छूट जाती है। यहाँ पर एक जीनोमॉर्फ रिकी को घायल कर देता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। कैली उस जीनोमॉर्फ को मार गिराती है। डेलस वो बंदूक उठा लेता है जो प्रीडेटर से गिर गई थी और अब वो लोग छत पे जाते हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा होता है। यहाँ उन पे जीनोमॉर्फ हमला करते हैं। डेलस प्रीडेटर की गन को चलाने की कोशिश करता है। गन के अंदर रेड लाइट चमकने लगती है और फिर वो फायर करती है। डेलस कैली से कहता है कि वो बाकियों को लेकर हेलीकॉप्टर तक जाए, वो उन एलियंस को रोक के रखेगा। वहीं शहर के बीचों बीच एडी और बाकी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये उम्मीद में कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आएगा, लेकिन असल में आर्मी वाले एक फाइटर जेट भेजेंगे जो इस जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। वहीं हॉस्पिटल के वहाँ डेलस एक जीनोमॉर्फ का सर उड़ा देता है। तभी यहाँ डेलस पे एक और जीनोमॉर्फ हमला करता है और अब यहाँ प्रीडेटर आके डेलस को बचाता है और अपने चाबुक से जीनोमॉर्फ को आधा काट देता है। जीनोमॉर्फ और प्रीडेटर में फाइट होने लगती है। प्रीडेटर अपना भाला निकाल लेता है और उसे जीनोमॉर्फ में घुसा देता है। जीनोमॉर्फ के खून की वजह से प्रीडेटर की मशीनें खराब हो जाती है। प्रीडेटर के पास कोई भी हथियार नहीं बचता तो वो अपने हाथों से लड़ाई करने लगता है। जीनोमॉर्फ अपनी जीभ से प्रीडेटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीडेटर जीनोमॉर्फ की जीभ पकड़ के बाहर खींच लेता है। प्रीडेटर अपने हाथ में लगे ब्लेड को जीनोमॉर्फ के मुंह में घुसा देता है, लेकिन जीनोमॉर्फ मरने से पहले अपनी पूंछ से प्रीडेटर को घायल कर देता है। कैली और बाकी सब वहाँ हेलीकॉप्टर में डेलस का वेट करने लगते हैं। डेलस वहाँ मौके पर पहुंच जाता है और बचे हुए जीनोमॉर्फ को मार देता है। वो लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें फाइटर जेट मिलता है जो कि वहाँ शहर पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने आया है और अब वो फाइटर जेट शहर पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है, जिसमें प्रीडेटर जीनोमॉर्फ
जीनोमॉर्फ, एडी और शहर के बाकी सारे लोग मर जाते हैं। पूरा शहर धूल में बदल जाता है। ब्लास्ट की वेव के कारण केली और उसका हेलीकॉप्टर एक जगह क्रैश हो जाता है, लेकिन वो लोग सही सलामत बच जाते हैं। यहाँ पर उन लोगों को आर्मी वाले मिलते हैं। वो लोग डेलस से प्रीडेटर की बंदूक ले लेते हैं। वहीं आखिरी में आर्मी कमांडर स्टीवन वो बंदूक लेके एक औरत को देता है। इस औरत का नाम जुटानी होता है। वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की हेड होती है जो कि प्रीडेटर्स की टेक्नोलॉजी बाकी देशों से छुपा के रखती है।